हाँ जी, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। तो चलिए, बहुत ही क्विक सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स में कल हेल्पफुल करेगा। तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। क्विक सीरीज़ में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईयर वाइज़ में हैं, जिसको करके जाने से आप आसानी से एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप क्लियर कर सको एग्ज़ाम्स में। क्विक सीरीज़ है, यानी कि अगर आपने मेरा 20-25 मिनट्स का भी अगर लेक्चर इस चैप्टर्स का सुन लिया, तो आप आसानी से 40-50 लेकर के आ सकते हो। सबसे पहले जो चैप्टर्स अभी कवर करने जा रहे हैं, ये है आपका ब्रांच। आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। ऐसे ही 2019 में एक न्यूमेरिकल्स आया था, जिसमें बोल रहा है एसकेजी कंपनी जो है वो दिल्ली का है, जिसकी ब्रांच कोलकाता में है। ये सारा परचेज जो है वो हेड ऑफिस कर रहा है और गुड सेंड करता है ब्रांच को 20% एबव कॉस्ट। अगर 100 रुपया खर्चा है तो 20 रुपया प्रॉफिट ऐड करके 120 में ब्रांच को बेच रहा है। ऑल सेल्स जो भी हो रहा है वो क्रेडिट्स में हो रहा है, यानी कि उधार में होगा, कैश में नहीं हो रहा है। ब्रांच का जो भी खर्चा होगा वो हेड ऑफिस पे करेगा, और ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच इज रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। जो भी कैश रिसीव करेगा ब्रांच, वो हेड ऑफिस को रिमिटेड कर देगा, यानी कि हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा। ऑल ब्रांच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी हेड ऑफिस बुक, और जितने भी ब्रांच के ट्रांजेक्शन है वो हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, शॉर्टेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको ये सारे अकाउंट बनाने हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जब भी बोले ब्रांच स्टॉक्स, ब्रांच डेप्टर, ब्रांच एडजस्टमेंट्स, ब्रांच पीएल एंड शॉर्टेज अकाउंट, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में? ब्रांच डेप्टर्स बनाएंगे। डेटर एसेट्स है, इसलिए इसकी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। कहां जाएगा ओपनिंग बैलेंस? डेबिट साइड में आ जाएगा। तो देखिए, टू बैलेंस बीडी दिया है 25,750। ये जो आपका है 1 जनवरी 2019, ये ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का दिया हुआ है 25,750, और क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000। कहानी खत्म। अब डेटर्स को डेटर्स जो है उससे कैश रिसीव कर रहे हैं, डेटर से 3,10,000 रुपया। जैसे ही डेटर से हम कैश रिसीव करेंगे, डेटर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। तो हमें क्या करना है? ब्रांच डेप्टर्स के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट बोल करके शो करना है जो भी कैश रिसीव किए हैं। और जिन जिन वजह से डेटर्स डिक्रीज होगा वो सारे आइटम क्रेडिट साइड में आएगा, जिन जिन कारणों से डेटर्स इंक्रीज होगा वो सारे आइटम डेबिट साइड में आएंगे। ऐसे ही एक और आइटम से आपकी क्वेश्चंस में गिवन, ये है डिस्काउंट अलाउड टू डेप्टर्स। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड किए हैं, और ये कितने के डिस्काउंट अलाउड किए हैं? 5750। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस ले लिया था। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा डेटर से, अब और किसी भी प्रकार का कोई आइटम रिलेटेड नहीं है जो हमें लेनी चाहिए। तो बैलेंसिंग अगर डेबिट साइड में निकल रहा है तो इसे हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं, और क्रेडिट सेल्स को हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया टू ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट, ब्रैकेट में देना क्रेडिट सेल्स, और बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 2020 का। अब ये आ जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या बोल करके आ जाएगा भाई? ब्रांच डेप्टर्स बोल करके आ जाएगा। जैसे ही आप डेप्टर्स अकाउंट बनाते हो, अब आप आ जाइएगा ब्रांच स्टॉक्स अकाउंट में, और सबसे पहला आइटम लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स भी हमारा एसेट्स होता है, जो डेबिट बैलेंस होता है, जिसकी ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखते हो और क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखते हो। ओपनिंग स्टॉक्स जो है वो 40,000 है, तो सॉरी 36,000 है, तो 36,000 आपने ले लिया। और क्लोजिंग स्टॉक्स जो है ये आपका 48,180 है, तो आपने 4180 ले लिया। और डेटर्स का जो बैलेंस निकलता है क्रेडिट सेल, उसको भी आपने 3 लाख को लिख लिया। अब कौन से आइटम्स आएगा वो सब पहले समझते हैं। सबसे पहला आइटम आता है गुड सेंट टू ब्रांच, और ब्रांच को जो गुड सेंड किया जा रहा है वो एट इनवॉइस प्राइस में है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बोल दिया गया हेड ऑफिस ब्रांच को जो सेल करेगा वो 20% एबव कॉस्ट में करेगा। 20% एबव कॉस्ट में करेगा, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में करेगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स में करेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में करने का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट को ऐड करके भेज रहा है। तो 20% अगर प्रॉफिट कॉस्ट से जैसे ही मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूं ना, ये बन जाता है हमारा
इनवॉइस प्राइस क्या बन जाता है, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस में ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3,24,600। ये इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है, अगर मान लीजिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिया है तो ठीक अपोजिट साइड में आप लिख देंगे, क्योंकि इससे आपकी जो स्टॉक्स है ना कहीं ना कहीं बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉइंट्स किसका, हेड ऑफिस का स्टॉक्स बढ़ जाता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 6420। इसके बाद और सर क्या आइटम आ सकता है ब्रांच स्टॉक्स में, नॉर्मल लॉस आ जाएगा एट इनवॉइस प्राइस। तो नॉर्मल लॉस जो है वो ब्रांच एडजस्टमेंट्स में भी जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस में प्रॉफिट इंक्लूड्स है। जब भी ब्रांच को गुड्स सेंड किया गया है ना तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके हेड ऑफिस में भेजा है। तो याद रखना, इस आपका जो नॉर्मल लॉस है ना इसके ऊपर आपको लोडिंग निकालना पड़ेगा, और लोडिंग के लिए आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट बोलते हैं। तो ये आपका 1200 है। गवर्नमेंट पॉइंट्स, तो हमने ये सारे आइटम ले लिए हैं, और ब्रांच स्टॉक्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में निकल रहा है। इससे बोलते हैं शॉर्टेज। क्या बोलते हैं, शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है जो इतना का शॉर्टेज हो गया स्टॉक्स की, तो ये शॉर्टेज निकल गया 4800 कहां पर, क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में अगर बैलेंस निकलता तो गुड सेंड टू ब्रांच होता। गवर्नमेंट पॉइंट्स, तो सर हमने क्या क्या बनाया, सबसे पहले ब्रांच डेप्टर्स बनाया, दूसरा हमने ब्रांच स्टॉक्स बनाया। अब इसके बाद हमें क्या बना लेना है, इसे हमें बोल रहा है अलग से, भाई तू ना शॉर्टेज अकाउंट भी बना लेना। तो एक काम करते हैं, शॉर्टेज अकाउंट का लेजर ओपन कर लेते हैं। और आपने क्या लिखा है यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर बाय शॉर्टेज अकाउंट लिखा है। तो एंट्री क्या हो गया, एंट्री हो गया शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो जब आप शॉर्टेज अकाउंट बोलेंगे ना तो ब्रांच स्टॉक जो 4800 बैलेंसिंग फिगर निकला था ना, इससे आप डेबिट साइड में लिखेंगे 4800। गवर्नमेंट पॉइंट्स, अभी 4800 रुपए का शॉर्टेज हुआ है, तो 4800 पे ना हमारा प्रॉफिट भी है सर। मेरा क्या है, 4800 के ऊपर ना हमारा प्रॉफिट भी है। तो सर प्रॉफिट अगर रहेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोडिंग। तो कितने का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है, इनवॉइस प्राइस निकलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट अगर 100 की, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 होता है, और प्लस प्रॉफिट 20 है, यानी कि टोटल इनवॉइस प्राइस 120 है। 120 के लिए गिवन है 4800, तो 20 के लिए कितना होना चाहिए, इसे ही हम बोलते हैं लोडिंग। सारे जितने भी लोडिंग निकलेगा, चाहे गुड सेंट के ऊपर निकले, ओपनिंग स्टॉक्स के ऊपर निकले, क्लोजिंग स्टॉक्स के ऊपर निकले, नॉर्मल लॉस के ऊपर निकले, शॉर्टेज के ऊपर निकले, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 25% रहेगा तो 4800 इंटू 25/125 हो जाएगा। तो सर ये कैसे होगा शॉर्टेज, 4800, इस पे लोडिंग कितना आएगा, 20/120 आ गया। तो ये निकल जाएगा 4800 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, यानी कि 800 रुपया का लोडिंग निकला। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना वो ब्रांच पीएल में चला जाएगा। अगर आपका शॉर्टेज का क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो ऑफकोर्स लॉस है, और लॉस ही निकलेगा, क्योंकि शॉर्टेज है मतलब लॉस है। आपको शॉर्टेज अकाउंट बना लिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करता हूं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। अब हमने क्या क्या बना लिया है, हमने बना लिया है पहले डेटर्स, फिर हमने बनाया स्टॉक्स, फिर हमने बनाया शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको बना लेना है। इसके बाद बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट को ना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के रूप में भी ट्रीट करते हैं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स का जो बैलेंस निकलता है ना बेटा, उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में ये करते हैं, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम। कौन कौन से आइटम ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट में आता है वो मैं पहले बताता हूं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक्स का जो लोडिंग होगा ये आ जाएगा। गुड सेंट का लोडिंग कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक्स का लोडिंग, गुड सेंट का लोडिंग, ये क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम आता है, क्लोजिंग स्टॉक्स का लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक्स का लोडिंग जो आएगा वो आपका डेबिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक्स का लोडिंग आपका कहां आ जाएगा सर, डेबिट साइड में आ जाएगा। और सर क्या क्या आ सकता है, जो गुड सेंट टू ब्रांच रिटर्न है उसका भी लोडिंग हमें लेना है, रिटर्न का भी लोडिंग लेना है। और सर किसका लोडिंग लेना है, नॉर्मल लॉस का भी लोडिंग हमें क्या करना है, नॉर्मल लॉस को तो पूरा ही ट्रांसफर कर देना है, इसको लोडिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट को भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम इस पे मिलने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के जो क्लेम मिलता है वो एबनॉर्मल लॉस पे मिलता है। दूसरा शॉर्टेज का लोडिंग, तो थोड़ा सा मैं इसको आप डेप्थ में समझाता हूं। मैंने क्या बोला, इसको ब्रांच एडजस्टमेंट्स में, ब्रांच एडजस्टमेंट जब आप बना रहे होंगे ना तो लोडिंग में आप क्रेडिट साइड में जो लोडिंग लेंगे बाय ब्रांच स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स का लोडिंग लेंगे,
बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका लोडिंग लेंगे। डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक्स का लोडिंग लेंगे। टू नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ऑल। टू स्टॉक शॉर्टेज, इसका लोडिंग ले लीजिएगा। और टू गुड्स रिटर्न्स का लोडिंग ले लीजिएगा। इन सब का लोडिंग जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। देखिए अब कर रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, 36,000 से 36,000 इंटू 20/120 कितना आ गया, 6,000। गुड सेंड कितना किया है, गुड सेंड किया है 3,24,600, 3,24,620 ये आ गया। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक्स कितना, 48,180। तो देखिए 48,180 तो क्लोजिंग स्टॉक्स का डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में आता है। मतलब हमेशा लोडिंग इंपैक्ट, मतलब ताकि हमें पता चल सके प्रॉफिट कितना हो रहा है। नेक्स्ट आपको क्या बोला था, नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद हाँ ब्रांच स्टॉक से आ रहा है, तो कुछ टू ब्रांच स्टॉक्स, क्योंकि जनरल में सेम तो हम नहीं लिखते ना, राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, तो राम में श्याम लिखते हैं, श्याम में राम लिखते हैं। नेक्स्ट था गुड्स रिटर्न 6420, तो 6420 का भी लोडिंग 20/180 को डाउट है। और फिर शॉर्टेज का लोडिंग 4800 इंटू 20/180, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल गया 49,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद पीएल अकाउंट में आ जाइए। पीएल अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला है ना 49,000, उसको के सर में ट्रांसफर कर दीजिए। लिखिए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट। कोई डाउट? अब ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस कितना हो रहा है वो देख लीजिए। ब्रांच का खर्चा है 30,000, तो हमारा प्रॉफिट को कम कर देगा, तो 30,000 डेबिट साइड में। कस्टमर को जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये सब हमने फाइनल अकाउंट में किया है, तो आपको पता होगा। जैसे डिस्काउंट अलाउड, जैसे डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड ये भी आ जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउड 5750 बिल्कुल आ जाएगा, ये भी ले लीजिए। और फिर शॉर्टेज, शॉर्टेज भी इज अ पार्ट ऑफ लॉस, तो 4,800 का शॉर्टेज था, इसमें लोडिंग था 800, तो माइनस करके जो बैलेंस आएगा 4,000 उसको ले लीजिएगा। अब जो ब्रांच पीएल का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये हमारा नेट प्रॉफिट्स है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको यहां तक तो पूरा समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बोल रहा हूं और बता रहा हूं। होप्स तो यहां तक कंसेप्ट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं, नेक्स्ट मैं चलता हूं अब इसके आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेश एंड कंपनी सेकेंड टाइप्स का है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। आपको इतना करवा देंगे ना, जो आपको ना देख कर जाने से भी आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। लोकेश एंड कंपनी विद हेड ऑफिस ऑफ एट कोलकाता, इनवॉइस गुड्स टू देयर मुंबई ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, अब विच इज द होलसेल प्राइस है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हेड ऑफिस जब सामान भेज रहा है ब्रांच को, तो होलसेल प्राइस में भेज रहा है। किसमें भेज रहा है, होलसेल प्राइस। और इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 40% है, यानी 100 रुपये अगर दाम होगा तो 40 रुपये ऐड करके मैं 140 में आपको सेल करूंगा, तो 140 इनवॉइस प्राइस है। ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स एट 125%। अब ब्रांच तो डबल, मतलब ये हार्ड वर्क कर रहा है, ये आपको समझना है। ब्रांच क्या कर रहा है, ब्रांच बोल रहा है भैया एक काम करते हैं, 140 रुपए का सामान है ना, तो उस पर अब 25%, 125% जो हमारा है, नहीं समझ में आ रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 140 रुपये हेड ऑफिस ने भेजा 40% प्रॉफिट में, तो 100 रुपए का सामान कितना में आया, 140 में। अब ये बंदा क्या कर रहा है, 140 से 125% में बेच रहा है, यानी उस पर भी प्रॉफिट ऐड कर दिया है। जैसे भेजा 100 रुपए का सामान पे 40 रुपया प्रॉफिट ऐड करके, तो ये हो गया 140। और जो ब्रांच सेल करेगा ना, इसका 125% पे सेल करेगा, यानी इस पे भी प्रॉफिट ऐड करके वो कस्टमर को बेचेगा। तो 140 इंटू 125%, यानी 175 रुपये में बेचेगा। अब देखिए फायदा तो हो रहा है। The head office, the however, sell goods at wholesale price to his customer in कोलकाता। हेड ऑफिस क्या करता है, जहां पर हेड ऑफिस है ना, तो वहां पर वो होलसेल प्राइस में ही बेचता है कस्टमर्स को। लेकिन जब दूसरे जगह पे, यानी जहां पर उसका ब्रांच है, तो ब्रांच कहां पर है, मुंबई में, तो मुंबई में जो सामान बिक रहा है ना, वो इनवॉइस प्राइस यानी 140 में नहीं बिक रहा है, कोलकाता में 140 में, यानी कि होलसेल प्राइस में हम सामान बेच रहे हैं। लेकिन यही सामान जब मुंबई में जाता है ना, तो उस पर 125% प्रॉफिट ऐड होता है, यानी कि अब वो प्रोडक्ट
175 रुपए में बिकेगा, 175 रुपीज में बिकेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एज सर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच प्रिपेयरिंग ऑफ कॉलम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स। गॉट माय पॉइंट सर, यहां तक क्लियर है? ये सर पूरा क्लियर है ना? ओपनिंग स्टॉक्स आपका कलकत्ता का और मुंबई का गिवन है। परचेज है गुड्स इनटू ब्रांच एट कॉस्ट है, याद रखना। तो जैसे ही मुंबई ब्रांच को भेजेंगे तो कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं इनवॉइस प्राइस में, क्योंकि इनवॉइस में भेज रहा है 40% प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है। तो अगर इनवॉइस में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कॉस्ट को इनवॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। गुड्स रिसीव किया गया है, गुड्स रिसीव जो हेड ऑफिस से किसने किया? मुंबई ब्रांच ने किया, ये है 1,33,000। सेल किया है कलकत्ता यानी कि हेड ऑफिस सेल किया है 2,80,000 का, और मुंबई किया है 1,57,500। और ट्रेड एक्सपेंसेस है और सेलिंग एक्सपेंसेस है। स्टॉक एट हेड ऑफिस वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, स्टॉक जो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस में, जैसे ही लेकिन वो ब्रांच को जब सामान भेज रहा है ना तो उसमें जो मेंटेन कर रहा है वो मेंटेन कर रहा है इनवॉइस प्राइस में। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब दिखा देता हूं आपको, एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको बोल रहा है बेटा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो इस आपको ये बोल रहा है जो आप जो बनाइएगा ना वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाइएगा। यानी अब आपको ब्रांच स्टॉक्स, ब्रांच डेप्टर्स, ब्रांच एडजस्टमेंट्स, ब्रांच पीएल और शॉर्टेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाइएगा ना तो इस तरह के कॉलम बना लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ लोकेशन कंपनी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब हम चलते हैं वो आइटम जो ऑलरेडी गिवन है और मुझे नॉर्मली लेना है। तो इसमें नॉर्मली पहले किन किन आइटम को ले लेना है? ओपनिंग स्टॉक्स को ले लेना है और क्लोजिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक्स है हमारा 40,000 हेड ऑफिस का, और ओपनिंग स्टॉक्स है ब्रांच का 35,000। तो ओपनिंग स्टॉक्स मैंने ले लिया 40 और 35। सर क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक्स ब्रांच का भी निकालना पड़ेगा, यानी कि मुंबई का भी निकालना पड़ेगा और हेड ऑफिस यानी कोलकाता का भी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम सर क्या है? नेक्स्ट आइटम परचेज आता है हेड ऑफिस में, तो हमने परचेज ले लिया। तो परचेज कितना दिया हुआ था सर? 3 लाख दिया हुआ था, तो 3 लाख तो आपने ले चुके हो। यहां तक कहानी खत्म है आपका। इसके बाद जो गुड सेंड किया गया था ब्रांच के द्वारा, तो ब्रांच के द्वारा कितना गुड सेंड किया गया था? 80,000 का सामान भेजा गया था, 80,000 का। और किस में भेजा गया था? 80,000 का जो सामान भेजा गया था ये कहीं ना कहीं इनवॉइस प्राइस में भेजा गया था। देखिए आप 80,000 का सामान भेजे थे, ये 80,000 जो है ये 100% के लिए है, इस पे 40% प्रॉफिट ऐड करके भेज रहे हैं 140%। तो 80,000 जब 140% में कन्वर्ट होगा तो 80,000 इंटू 140/100 यानी कि 1,12,000 रुपए का सामान हमने मुंबई ब्रांच को भेजा है। तो मुंबई ब्रांच के लिए जो परचेज होगा यानी जो खर्चा होगा ये हो जाएगा 1,12,000। सर यहाँ तक तो मैंने ले लिया। सर नेक्स्ट आइटम जो कॉमन है वो क्या दिया हुआ है सर? इसके बाद जो आइटम्स गिवन है देखिए, सेल्स कलकत्ता बेच रहा है 2,80,000 का, तो देखिए यहाँ पर दिया है हेड ऑफिस का सेल्स दिया है 2,80,000, और ब्रांच बेच रहा है 1,57,500। तो 1,57,500 आप किस में लिख लीजिएगा? आप 1,57,500 लिख लीजिएगा ब्रांच में। 1,57,500 किस में लिख लीजिएगा सर? ब्रांच में लिख लीजिएगा। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं यहां तक आपको हो चुका है। अब देखिए, अब जो गुड सेंड किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, अगर वो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच के लिए खर्चा है, ब्रांच के लिए खर्चा है तो इसका मतलब हेड ऑफिस के लिए वो एक्सपेंस, ये इनकम है। जैसे मैंने आपको सामान भेजा तो मैं आपसे पैसे लूंगा तो मेरे लिए वो इनकम होगा और आपके लिए वो एक्सपेंसेस होगा। तो आपके लिए जो इनकम होगा, हेड ऑफिस के लिए जो इनकम होगा ये हो जाएगा 1,12,000 जितना का गुड्स सेंड किया गया है ब्रांच को, और वही इनकम हो जाएगा किसके लिए? वही एक्सपेंसेस हो जाएगा ब्रांच के लिए और हेड ऑफिस के लिए इनकम हो जाएगा। तो 1,12,000 रुपए का जो सामान भेजा था 1,12,000 का, ये हेड ऑफिस के लिए इनकम होगा और ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस होगा। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? सर ये तो आपको समझ में आ चुका है, देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब आपको क्या निकालना है वो बता रहा हूं, आपको क्लोजिंग स्टॉक्स निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स कैसे निकालिएगा आप ये समझिए, उससे पहले गुड्स इन ट्रांजिट निकाल लीजिए। सर कैसे? सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, गुड्स जो ब्रांच रिसीव किया है, गुड्स जो ब्रांच को रिसीव करना है,
ये है 1,33,000 और गुड्स जो सेंड किया गया है ये है 1,12,000। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,12,000 बट गुड्स रिसीव एट इनवॉइस प्राइस है 1,33,000। तो इसका मतलब है जो कुछ गुड्स जो है वो ट्रांजिट्स में है। एट द ओपनिंग डेट में कुछ गुड्स कहाँ रह गया है, ट्रांजिट्स में। तो ब्रांच ड्यूरिंग द करंट ईयर में क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। तो जितना का गुड्स रिसीव किया है और जितने का गुड्स सेंड किया है, इन दोनों का जो डिफरेंसेस है इसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट्स। इसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट्स। और ये निकल गया 21,000। अब देखिए गुड्स इन ट्रांजिट ओपनिंग कितना आ गया, ये ब्रांच के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू गुड्स इन ट्रांजिट 21,000। क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक्स निकालिए। सबसे पहले हेड ऑफिस का निकालिए और हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस वैल्यू मेंटेन कर रहा है कॉस्ट प्राइस में। तो याद रखिए कॉस्ट प्राइस। और ब्रांच का निकालिएगा इनवॉइस प्राइस में। तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेज माइनस गुड्स इनटू ब्रांच लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हेड ऑफिस का जो ओपनिंग स्टॉक्स है, हेड ऑफिस का जो ओपनिंग स्टॉक्स है ये 40,000। जो परचेज है हेड ऑफिस का ये 3 लाख। 3 लाख गुड्स सेंड किया है ब्रांच ने कॉस्ट में। क्लोजिंग स्टॉक्स यानी जो चला गया उसको तो माइनस करना है, तो 80,000। अच्छा, जो गुड्स सोल्ड कर रहा है कौन, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस जो गुड्स सेल कर रहा है कितने का सेल कर रहा है, 2,80,000 का। कितने में सेल कर रहा है, 2,80,000 में गुड्स सेल कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं 2,80,000 में ये महाशय गुड सेल कर रहे हैं। लेकिन जो महाशय ने गुड सेल किया है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है उसमें इन्होंने प्रॉफिट तो ऐड किया था 40। यानी कि ये जो सामान बेच रहे हैं ना ये होलसेल प्राइस में बेच रहे हैं। अगर ये खर्च करते हैं 100 रुपया तो ये 40 रुपया प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। यानी इनकी कॉस्टिंग 100 का है और इनकी सेलिंग प्राइस 140 है। तो ये जो 2,80,000 में सेल कर रहे हैं ये 140 के लिए है। और क्लोजिंग स्टॉक्स के लिए कॉस्ट प्राइस यूज करना है, तो यानी कि 100% में कन्वर्ट करिएगा तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 2,80,000 इंटू 100/140 करिएगा तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 140 के लिए 2,80,000 है तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा यानी कि 2,60,000 में से हमने 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया तो 60,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक से, ये देखिए 60,000 हेड ऑफिस। अब चलते हैं ब्रांच में। अब ब्रांच का देखिएगा, अब आप ब्रांच का देखिएगा। बिल्कुल ब्रांच का भी सिमिलर है। बता दीजिए यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक्स कितना है सर, देख लीजिए आप, यहीं पर कर देता हूं। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक्स है 35,000। 35,000 हेड ऑफिस से कितने का गुड्स रिसीव किया है, खर्चा तो है क्योंकि परचेज ही है, इसके लिए 1,33,000। और जितने का सेल किया वो माइनस कर दीजिए। सेल कितने का किया है इसने, सेल किया है 1,57,500 में। अब हम कैसे सेल कर रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। 1,57,500 हमें होलसेल प्राइस में भेजा था, हमें होलसेल प्राइस में भेजा था बोला था, और हम सेल कर रहे हैं 175 यानी होलसेल प्राइस का 125% हम ऐड करके बेच रहे हैं। यानी कि 25% से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिए हैं। तो जितना में हमें हेड ऑफिस भेजा है ना होलसेल प्राइस में वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और कस्टमर्स का जो सेल प्राइस होगा 175 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट तो हमने 157,500 में बेचा।
तो ये 175% के लिए है। तो मैंने जो खर्चा किया है गुड्स रिसीव करने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,57,500 इंटू 140 डिवाइड बाई 175, ये हो गया 1,26,000। 42,000 का क्लोजिंग स्टॉक्स आ गया किसका, 42,000 का क्लोजिंग स्टॉक्स आ गया आपका ब्रांच का। सर कितने का आ गया, 42,000 का। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 42,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हेड ऑफिस का वो ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएल का क्रेडिट साइड में। अब जो भी खर्चा वो ले लीजिए, अब ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। तो मेहनत नहीं करना है तो खर्चा कौन कौन सा है सर बता दीजिए। खर्चा में सबसे पहला आता है ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों का, सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों का ले लीजिए, ट्रेड एक्सपेंसेस भी ले लीजिए और सेलिंग एक्सपेंसेस भी ले लीजिए। सर लास्ट जो हमें कैलकुलेशन करना है ना, वो सर कैलकुलेशन करना पड़ता है प्रोविजंस का। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसकी लास्ट कैलकुलेशन करना है, प्रोविजंस का। तो प्रोविजन की कैलकुलेशन सर कैसे करेंगे, अब देखिए आपको यहां पर निकालना है स्टॉक रिजर्व। क्या निकालना है, स्टॉक रिजर्व। तो यहां पर एक लाइन लिखिएगा बाय स्टॉक रिजर्व, और यहां पर लिखिएगा टू स्टॉक रिजर्व। सर कैसे निकलेगा ये थोड़ा बताओ। अब स्टॉक रिजर्व की बात किसकी करते हैं, हेड ऑफिस अगर सामान बेचता है ब्रांच को, तो एक चीज मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान भेजेगा, इसका मतलब अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा, हेड ऑफिस का होगा, ब्रांच का तो होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रोविजन, जहां पर हम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स का ना प्रोविजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रोविजन, क्योंकि प्रोडक्ट बिका नहीं है मतलब प्रॉफिट नहीं मिला है, तो हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में कितनी लॉस हो सकता है। सर इस केसेस में करना क्या होता है ये बताइए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा हेड ऑफिस है, जो हमारा हेड ऑफिस है यानी कलकत्ता, ये मुंबई का ना, यानी कि जो हमारा ब्रांच है ना उसका ओपनिंग स्टॉक्स, उसका ओपनिंग स्टॉक्स और लिसन, इसका ओपनिंग स्टॉक्स और इसके साथ जो गुड्स इन ट्रांजिट्स है, गुड्स इन ट्रांजिट्स जो है, तो सर गुड्स इन ट्रांजिट कितने का था, गुड्स इन ट्रांजिट था 21,000, यानी कि ओपनिंग स्टॉक्स आपका है 35,000 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 21,000। इसका क्या करेगा ना, ये 140% के लिए है, सिर्फ इसका लोडिंग निकाल देगा 40% का। तो ओपनिंग स्टॉक्स प्लस गुड्स इन ट्रांजिट और ब्रांच, इसका लोडिंग निकाल दीजिए, वो हमारा स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 16,000। ये हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होगा, यानी कि हेड ऑफिस को इतने का नुकसान हो सकता है। अब क्लोजिंग स्टॉक्स, तो सर क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक्स है हमारा 42,000 ब्रांच का, 42, इसका लोडिंग निकाल दीजिए 40 डिवाइड बाई 140, 140 के लिए मैंने भेजा था जिसमें मेरा 40% प्रॉफिट था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक्स यानी इसका लोडिंग, और ये हो गया आपका 35,000 प्लस 21,000 इसका लोडिंग। ये पीएल में हमें निकालना पड़ता है फॉर ब्रांच के लिए। कौन निकालता है, हेड ऑफिस निकालता है। और फिर जो बैलेंसिंग आएगा इन सबको ऐड करके और माइनस करके ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर एक इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो सर आपको यहां तक तो पूरा समझ में आ रहा होगा जो मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ, पूरी तरीके से आपका मुझे लगता है कंसेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पीके लिमिटेड एट ब्रांच एट मुंबई, गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 33 पॉइंट। अब देखिएगा ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज लिमिटेड टू द हेड ऑफिस, यानी कि जो भी ब्रांच कैश रिसीव करेगा वो किसको ट्रांसफर कर देगा, वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा। फिर अ ब्रांच डज नॉट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मुंबई ब्रांच, फाइंड आउट प्रॉफिट एट द ब्रांच प्रिपेयरिंग मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग बैलेंस दे दिया, डेटर्स का, पेटी कैश का, फर्नीचर का, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस का। सर क्लियर है कि नहीं है।
चलिए, ब्रांच एक्सपेंसेस है फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, पेटी एक्सपेंसेस है, सेल्स में कैश है, क्रेडिट्स है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय डेबिटर्स, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर एट इनवॉइस प्राइस, ये दे दिया है सर। तो सर यहां पर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें और कुछ नहीं करना है, हमें जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। याद रखना, अगर क्वेश्चन से बोल दे पीके लिमिटेड ब्रांच एट मुंबई गुड्स जो भेज रहा है 33.33% कॉस्ट प्लस में बोल रहा है। अगर आपको एक चीज बता रहा हूं तो प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट प्लस में अगर बोलते तो प्रॉफिट मार्जिन ऑन जो इनवॉइस प्राइस होता है, अगर क्वेश्चन में दिया है 33.153 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है 25% ऑन इनवॉइस, 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन इनवॉइस, 20% ऑन कॉस्ट मतलब 16.67% ऑन सेल्स मतलब इनवॉइस, 50% ऑन कॉस्ट मतलब 1/33% ऑन इनवॉइस। इस चीज को ध्यान याद रखना, ये कई बार नहीं तो आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्वार्टर पॉइंट्स दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस, ये सारे आइटम्स दे दिए हैं। अब सबसे पहले तो सर आप क्या बनाते हो, सबसे पहले मैंने बोला था आपको डेब्टर्स अकाउंट बना लेना, उसके बाद ही आप बनाना क्या, तो उसके बाद ही आप बनाना मुंबई ब्रांच अकाउंट वगैरह, उससे पहले मत बनाना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में देता है तो। चलिए सर बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000। सर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, नहीं दिया है सर, भूल जाइए। सर डेटर्स के बाद डेटर्स से कितना कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000, तो जिससे डेटर्स डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड में 18,000। सर डेटर्स ने हमें कितना सामान वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 1,000 का, तो 1,000। सर कितने का डेटर्स पेमेंट नहीं करेगा, बैड डेप्ट हो गया 500। फर्मा पॉइंट्स, सर इसके बाद कितना हमने डेटर्स को क्रेडिट में सेल किया है 40,000, कैश सेल कैश बुक में आता है, यहां नहीं आता है 40,000। सर अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हो जाएगा जो कि क्रेडिट साइड में निकलेगा, खत्म, डेटर्स का कहानी खत्म। सर इसके बाद डेटर्स का तो हो गया, पेटी कैश का सर ओपनिंग बैलेंस तो दिया है बट क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो सर क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या करेंगे, कुछ मत करना है बेटा, आप सिंपल से बताओ ओपनिंग बैलेंस जो 1,000 है उसके साथ में जो भी हमारा जो भी पेटी कैश है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है जो पेटी एक्सपेंसेस कितना हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देना, पेटी एक्सपेंसेस को बोलते हैं ऐड कर देना, रियली वेरी वेरी सॉरी। देख लेते हैं एक बार तो छूट रहा है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, पेटी कैश, पेटी कैश है 1,000 पहले से है, ओपनिंग बैलेंस है, और फिर से छोटा मोटा खर्च करने के लिए हमें दिया गया है कितना, हमें दिया गया है कैश सेंड, हेड ऑफिस ने हमें बोला चाय पानी नाश्ता के लिए 2,000 रुपया और भेज रहा हूं, यानी कि टोटल बैलेंस मेरा पड़ा है 3,000, और मेरा खर्चा कितने का हुआ है 1,800 का, तो 3,000 से 1,800 माइनस करेंगे तो जो 1,200 निकला ना, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस हो गया, पेटी कैश हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, कहानी खत्म। इसका भी क्लोजिंग निकल गया, किसका क्लोजिंग निकल गया, डेटर्स का निकल गया, पेटी कैश, फर्नीचर का क्लोजिंग निकालना है नहीं। अब यहाँ पर ये सब भी हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने ये कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक्स का, देखिए स्टॉक सेट इनवॉइस प्राइस है भाई, यहाँ पर अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक्स दिया है 8,000 और स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया 7,000 8,800, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन है। तब आगे थोड़ा सा अपने आप को भटकाते हैं, यहाँ तक तो सर हमने कर लिया है। अब चलिए जब यहाँ तक आप अपने अपने को भटका चुके हैं तो अब आपको बना लेना है द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच अकाउंट्स, क्या बना लेना है,
मुंबई ब्रांच अकाउंट्स। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में लेना है सारे का। सबसे पहले आप ले लीजिए डेबिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1,000, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 2,000, स्टॉक्स का ओपनिंग बैलेंस 8,000। अब देखिए ये सब क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहां निकला था 30,500, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,200, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अब यहां पर देखते हैं, फर्नीचर मेरा है 2,000 रुपए का और 200 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन है, तो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 1,800। क्लोजिंग स्टॉक्स जो हमारा है ये है 7,800, स्टॉक्स का क्लोजिंग बैलेंस 7,800। बस ये वाला कहानी खत्म कर दी ना तो 4 से 5 नंबर तो इसी में बन जाएगा। सर यहां तक तो हो गया। अब सर दूसरा क्या होगा, दूसरा आइटम जो बेटा लेंगे ना, अब दूसरा आइटम होगा गुड सेंड टू ब्रांच। ब्रांच जो गुड सेंड कर रहा है तो गुड सेंड कितना किया है ब्रांच, ये रहा गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर में 88,000, उसको ले लीजिए। सर इसके बाद ब्रांच जो भी खर्चा कर रहा है तो कौन पे करता है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां से पे करेगा, बैंक अकाउंट से। तो देखिए कहां कहां खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ है फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट्स में, तो फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट्स। दूसरा सर पेटी कैश के लिए उसने भेजा था कितना, पेटी कैश रेमिटेंस, पेटी कैश रेमिटेंस, पेटी कैश के लिए कैश सेंड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए भेजा है 2,000, तो बैंक को 2,000 रुपया बैंक अकाउंट से चला जाएगा इसका हेड ऑफिस का 2,000, याद रखना। सर बैड डेट वगैरह नहीं लेना है, ऑलरेडी डेटर्स में आप ले चुके हो, तो याद रखना ये कैश सेंड जो हेड ऑफिस के अकाउंट से ब्रांच के लिए कितना खर्चा हुआ 2,000 का, और फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया है 3,200 रुपया। तो ये दो आइटम्स आ गया। फिर जो जो भी यहां तक तो आपका हो चुका है। सर ये भी आपका अपना हो चुका है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहले तो मैंने बोला पहले आपका पहला आइटम ये होता है, दूसरा आइटम ये होता है, तीसरा हेड ऑफिस जो खर्चा करता है ब्रांच के लिए उसको ले लेना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आइटम जो लोगे वो होगा जो सेल करेगा ब्रांच, किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए। वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो पहला तो कैश सेल्स है, कितने का कैश सेल्स है, 50,000 का। ऑफ कोर्स ये पैसा तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से सिर्फ कितना मिला है 18,000, तो ये 18,000 आ गया। तो चौथा आइटम आपका हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो गुड्स सेंड किया गया था हो सकता है जो ब्रांच ने वापस रिटर्न कर दी किसको, हेड ऑफिस को। तो कितने का गुड्स रिटर्न किया है ये देखिए, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये 2,000 का सामान वापस किया है, तो इनका तो इनकम कम हो जाएगा 2,000 से, ले लिया। ये आइटम्स हो जाएगा पांचवा आइटम। सर यहां तक हो गया, सर यहां तक तो हो गया। अब सर यहां पर मैं मैच करते हैं, यहां तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे अब क्या करें, यहां तक तो आपका हो गया। अब जो भी लोडिंग निकालना है ना बेटा वो निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक्स का लोडिंग निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक्स है 8,000। अब 25% लोडिंग है, मैंने आपको समझाया था, और 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब 25% ऑन सेल्स। तो डायरेक्टली 8,000 का 25% निकाल दो, 8,000 का 25% निकाल दोगे, ये लोडिंग निकल जाएगा 2,000। खत्म, इसका भी कहानी खत्म। अब लोडिंग किसका निकलेगा सर, जो क्लोजिंग स्टॉक्स है इसका लोडिंग निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक्स का लोडिंग देखो यहाँ पर 7,800 का 25%, 1,950, खत्म ओपनिंग क्लोजिंग। अब किसका लोडिंग निकलेगा सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग निकलेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच है 88,000, इसका 25% निकाल दो 22,000, इसका भी लोडिंग खत्म सर। सर उसके बाद किसका लोडिंग निकलेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न का लोडिंग निकलेगा 2,000 का 25%, ये देखिए गुड्स इनटू ब्रांच, इसका लोडिंग और 500, यानी लोडिंग ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, नॉर्मल, सो नॉर्मल लॉस बोलते हैं। जो भी हमारा स्टॉक्स वगैरह क्या होता है, शॉर्टेज होता है उसका। बस इसके अलावा सर कुछ नहीं है। मैंने सारा आइटम सर आपने ले लिया, बिल्कुल ही ले लिया बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा, नेट प्रॉफिट में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा बच्चों,
नेट प्रॉफिट में चला जाएगा। तो होप सो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया था ये पूरी तरीके से आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है देन बिल्कुल, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बस इतना आप अगर देखो, अब देखिए 2021 का सम दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना बिल्कुल उसी बेसिस पे है, यानी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देख लीजिए थोड़ा सा मेरा बात को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से क्या कर लेंगे सर, बना लेंगे। आपको ये जस्ट देख लेना है और इसकी पीडीएफ जो है ना देखते हुए आपको मतलब मेरी लेक्चर्स को अटेंड करना है। तो अगर आप ऐसा कर बैठते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं जो आप आसानी से क्या कर रहे हैं सर, पास कर रहे हैं। आप आसानी से पास कर रहे हैं ये मेरी गारंटी है। यानी आपको चाहकर भी कोई क्या नहीं कर सकता है, फेल नहीं कर सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से बेटा पास कर जाइएगा। तो चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है जो मैंने आपको बताया। जितने भी क्वेश्चन इसके बाद में आपको दिखाऊंगा ना आप देख लीजिएगा, आपको लगेगा सर आप क्या बोल रहे हो, सब एक जैसे ही होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा सर, ये एक जैसे ही ब्रांच के होंगे। अगर ये तीन को ध्यान समझ गया और बाकी जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसको ध्यान से देख लीजिए सर, एक जैसे ही होंगे, आप अलग अलग नहीं होंगे सर। इसको ध्यान से देख लिया, आप आसानी से पास नहीं पास करोगे देन मेरे को बोलना। देखिए आपने ब्रांच पे ठीक कैश वगैरह ये सब चीज वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये देखिए तीन तरीके का आता था, तीनों तरीके का मैंने बता दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।